छात्र आंदोलन से सत्ता में आए मोहम्मद यूनुस को गद्दी हाथ से जाने का डर सताने लगा है। हैरानी की बात यह है कि हर बात के लिए भारत को कोसने वाले मोहम्मद यूनुस इस बार फिर घर में बिगड़ रहे हालात के लिए भारत को ही दोषी ठहरा रहे हैं। यहाँ तक कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुए बातचीत के आधार पर फिर से भारत पर दोषारोपण कर रहे हैं। सत्ता में आने के बाद कई राष्ट्रों का वो भ्रमण कर चुके हैं। इसी क्रम में लंदन में स्थित चैथम हाउस को संबोधित करते हुए उन्होंने बांग्लादेश में हो रही गड़बड़ियों के लिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ठिकरा फोड़ते हुए नजर आए। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैंने मोदी से कहा कि वे शेख हसीना को बोलने और बांग्लादेश में गुस्सा भड़काने से रोकने में मदद करें, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह सोशल मीडिया है, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये एक विस्फोटक स्थिति है, आप यह कहकर नहीं निकल सकते कि यह सोशल मीडिया है। यूनुस के मुताबिक उन्होंने अप्रैल 2025 में बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर मिलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया था। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया था कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करना संभव नहीं है। यूनुस का यह बयान ऐसे वक्त आया जब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत खराब हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने वाले और भारत में शरण लाने के बाद रिश्ते बिगड़े हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि मोहम्मद यूनुस का यह बयान अनजाने में ही सही मगर शेख हसीना के बांग्लादेश में प्रभाव को दिखाता है। यूनुस की बातों से ऐसा लग रहा है कि अभी भी शेख हसीना की बातें बांग्लादेश की जनता सुनती है। यही वजह है कि यूनुस की अंतरिम सरकार के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं। शेख हसीना पर बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों लोगों की हत्या का आरोप है। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने लगातार शेख हसीना के प्रत्यार्पण की मांग की है। साथ ही जब से नोबेल शांति पुरस्कार वाले मोहम्मद यूनुस सत्ता में आए हैं, वे भारत से पंगा ही ले रहे हैं। उनके राज्य में बांग्लादेश में हिंदुओं पर खूब अत्याचार हुए, देश में अल्पसंख्यकों पर हमले हुए, उनके घरों को लूटा गया, उन पर अत्याचार हुआ, खासकर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, उनके घरों को जलाया गया और हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। इन सब के बावजूद वह बांग्लादेश में हो रही हिंसा और विरोध के लिए भारत पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं ऐसा करके वे लगातार अपनी चीन और पाकिस्तान प्रेम दिखा रहे हैं।